गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे जो विद्यालय है उसने एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से चैनल बनाया हुआ है। उस पर सभी 12th के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं मैं बोल देता हूँ 8058118286। इस मोबाइल नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज करें और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें आपको पीडीएफ वगैरह जो हमारे नोट्स हैं उनकी पीडीएफ वहां से आपको प्राप्त होगी। तो फिर इससे सुने बच्चे सभी जो मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। 8058118286 इस मोबाइल नंबर पर आप एक टेक्स्ट मैसेज करें, जो कि हमारी विद्यालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। जो अपनी हमारे इस वीडियो की जो नोट्स वगैरह जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। देखिए बच्चों, आप हमारे जो अध्याय 22 जो मानव पाचन तंत्र है उसका आज का लास्ट टॉपिक है, वो है कुपोषण एवं संबंधित रोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात है कुपोषण की। पहले हम बात करेंगे कुपोषण क्या चीज है। अगर कुपोषण से तात्पर्य अगर हम देखें, इसका अगर हम तात्पर्य देखें, तात्पर्य जो होता है वो है अपूर्ण या दोषपूर्ण पोषण या अपूर्ण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भोजन के जो हम अवयव जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या लवणस वगैरह जो है उनका हम हमारे भोजन में भोज्य अवयवों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनकी कमी या अपूर्णता मतलब जो पूर्ण नहीं है, किसी तत्व की कमी है या फिर बच्चों उनमें कुछ न कुछ दोष है, तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। अब देखिए, कुपोषण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कुपोषण जो है वो बच्चों 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार जो है वो है जिसे हम कहते हैं अल्प पोषण। बच्चों, नाम से ही विदित हो रहा है अल्प पोषण का मतलब है कि वो एक तरह से अगर हम कहें कि जब लंबे समय तक भोजन के अवयव अपर्याप्त मात्रा में होते हैं, जब लंबे समय तक भोजन के अवयव अपर्याप्त मात्रा में होते हैं तो उस स्थिति को हम अल्प पोषण कहते हैं। सेकंड जो प्रकार है बच्चों इसका वो है जिसे कहते हैं हम अति पोषण। नाम से ही विदित हो रहा है अति पोषण का मतलब है जब हम किसी पोषक तत्व का लगातार लंबे समय तक उसका अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं। अगर कोई पोषक तत्व जिसका हम ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अति पोषण। तीसरा है इसमें वो है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब है कि जो भोजन के जो
अवयव है, या हम कहें कि भोजन में लंबे समय तक कुछ तत्व तो अत्यधिक अनुपात में हो और कुछ पोषक तत्वों की अत्यधिक कमी हो। असंतुलित का मतलब ये है बच्चों कि जो हम भोजन में, हमारे जो भोजन के जो अवयव होते हैं उनकी कुछ तत्व तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो और कुछ तत्व जिनकी हमारे लिए, शरीर के लिए आवश्यकता है उससे कम हो। या हम ये कहें कुल मिलाकर कुछ तत्व या कुछ हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में, मतलब जो मात्रा से जो हमारे शरीर में आवश्यक है उससे ज्यादा है और कुछ जो हमारी आवश्यकता से कम है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम असंतुलित पोषण। चौथा जो कुपोषण है वो है जिसे कहते हैं हम विशिष्ट न्यूनता पोषण। देखो विशिष्ट का मतलब होता है विशेषली, स्पेशल कोई पोषक तत्व की अगर कमी है तो उसे कहेंगे हम विशिष्ट न्यूनता पोषण। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के कुपोषण होते हैं: अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण, विशिष्ट न्यूनता पोषण। तो ये पोषण के प्रकार थे। अब देखिए बच्चों, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इस कुपोषण से संबंधित रोग होते हैं या बीमारियां होती हैं। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुपोषण संबंधित कुछ रोग बताए हैं और उन रोगों में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहला जो रोग है वो है प्रोटीन की कमी से, जो प्रोटीन होता है उसकी कमी से होने वाले रोग। पहला प्रोटीन कुपोषण, ऐसे कह सकते हैं हम प्रोटीन कुपोषण। तो कहने का मतलब है प्रोटीन की कमी। देखिए प्रोटीन की कमी से बच्चों मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं। एक रोग है जो है क्वासी और कॉर, क्वासी और कॉर। दूसरा जो रोग है वो है मेरस्मस। ये दोनों जो रोग हैं बच्चों ये होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक एक की बात करेंगे हम। पहले क्वासी और कॉर की बात करें तो देखिए क्वासी और कॉर जो है क्वासी और कॉर जो रोग होता है ये प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिखाई देने पर हम क्वासी और रोग के लक्षण जो हैं उनमें देखिए पहला अगर हम देखें बच्चों तो इसमें जो पहला है वो है वजन में कमी होना। मतलब हमारे जो शरीर है उसका जो वजन है उसमें कमी होना। दूसरा अगर हम देखें बच्चों तो इसमें शरीर से जो शरीर है उसमें सूजन और पेट आगे की ओर निकल आता है। शरीर में सूजन एवं पेट आगे की ओर निकल आता है। तीसरा अगर हम इसके लक्षण देखें तो वो देखिए तीसरा लक्षण क्या होता है। तीसरा लक्षण जो है वो है कि हमारा जो बाल है, बाल पतले और कम तथा
लाल या सफेद हो जाते हैं। बाल पतले, कम तथा लाल या सफेद हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो लक्षण है ये क्वार्सिल और जो रोग है उसके लक्षण हैं। तो देखिए बच्चों, वजन में कमी होना, शरीर में सूजन एवं पेट का आगे की ओर निकला होना, बाल पतले, कम तथा लाल या सफेद होना क्वार्सिल और कौर रोग के लक्षण हैं। फिर बताया कि प्रोटीन की अत्यधिक कमी से ये रोग होता है। तो ठीक है बच्चों, अगला जो नेक्स्ट रोग जो है उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट रोग जो है वो है मैरस्मस। मतलब मैरस्मस रोग को पढ़ने के लिए या मैरस्मस रोग को समझने के लिए पहले हमारे चैनल को लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए चैनल को लाइक जरूर करते रहें। देखिए मैरस्मस जो रोग है वो क्या है? ये रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग के लक्षण क्या है बच्चों? तो लक्षणों को अगर हम देखें तो पहला जो लक्षण है वो यही है कि जो हमारा शरीर है उसका वजन जो है वो अत्यधिक कम होना। मतलब वजन का अत्यधिक कम होना। दूसरा अगर इसके हम लक्षण देखें तो दूसरा लक्षण है वो है मुरझाया हुआ या सूखा एवं झुर्रीदार चेहरा होना। मुरझाया हुआ या सूखा तथा झुर्रीदार चेहरा होना। तीसरा जो इसकी लक्षण है इस रोग के बच्चों वो है इसमें पतली पेशियां एवं पसलियां बाहर की ओर निकली होती हैं। पसलियां बाहर की ओर निकली होती हैं। तो पहला इसका लक्षण है वजन की अत्यधिक कमी होना, मुरझाया हुआ या सूखा तथा झुर्रीदार चेहरा होना, पतली पेशियां एवं पसलियों को बाहर की ओर निकला हुआ होना। एक और है जो आंखें हैं वो धसी हुई होती हैं, अंदर जो रक्त जो हमारे नेत्र कोटर है उनमें धसी हुई होती हैं। तो देखिए बच्चों आगे हम बात करते हैं अगले रोग जो विटामिन डी जो कमी है इनकी जो होने वाले जो रोग हैं। अगला जो रोग है वो है हमें अगला रोग रक्त अल्पता जिसे कहते हैं। रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया रोग भी कहते हैं। इसमें ये जो रोग है ये लोहा तत्व की कमी से होता है। हमारे शरीर में जो लोहा तत्व है उसकी कमी से, आयरन की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। अगला जो रोग है वो है जिसमें हम बात करेंगे गलगंड। गलगंड जो रोग है ये आयोडीन की
कमी से होता है। आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और सूजन आ जाती है उस पर। आगे बच्चों हम बात करेंगे विटामिन सी की जो कमियां हैं उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए हम इसमें एक तरफ विटामिन का नाम पढ़ेंगे, हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सर विटामिन, जिसमें हमें एक तरफ तो क्या है उस विटामिन का जो संकेत, विटामिन का संकेत एवं केमिकल नेम, रासायनिक नाम। एक तरफ इधर लिखेंगे हम कमी से होने वाले रोग। तो देखिए यहां पर एक एक चीज समझते जाना है हमें। देखिए बच्चों, जो विटामिन में सबसे पहले हमें दो प्रकार की, हमारे शरीर में दो प्रकार की विटामिन होती हैं। कुछ विटामिन वसा में विलयशील होती हैं तथा कुछ जल में विलयशील होती हैं। तो पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहले इन विटामिन में सबसे पहले हम देखेंगे वो है विटामिन जिसे हम कहते हैं ए। और ए जो है इसका नाम में केमिकल नेम जो लिख रहा हूं वो है रेटिनॉल। विटामिन ए सैंपल इसका संकेत है, रेटिनॉल जो है वो इसका केमिकल नेम है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है रतौंधी और दूसरा जो रोग है वो रोग है बच्चों जीरोपैथेलमिया। ये जो रोग है इसमें आपको रात्रि के समय कम दिखाई देने लग जाता है। अगला जो विटामिन, जो सेकंड विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होती हैं, उनमें दूसरी विटामिन जो है वो है विटामिन डी। और इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस। रिकेट्स बोल सकते हैं इसको। रिकेट्स जो रोग है, रिकेटस जो रोग होता है, इसमें क्या होते हैं जो हमारे शरीर में हड्डियां जो हैं वो भंगुर हो जाती हैं। और ये एक ऐसी विटामिन है जिसको हम सनराइज जो है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं या सूर्य के प्रकाश होता है उससे भी प्राप्त किया जाता है। और ये विटामिन ये जो डी है आपको पता है ये यकृत में भी इसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट विटामिन ए है, नेक्स्ट विटामिन जो तीसरी है वो है बच्चों ई। और ई का जो केमिकल नाम होता है वो है टोकोफेरोल। इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन ई की कमी से वो है बांझपन। बांझपन का मतलब है जो स्त्रियां हैं उनका मां नहीं बन पाती हैं या अंगघात। बांझपन एवं अंगघात। आगे मैं इसको नीचे ऊपर लिख रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं मैं आपको। विटामिन ए, रेटिनॉल, केमिकल नेम्स, रतौंधी या जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई टोकोफेरोल, बांझपन या अंगघात रोग होता है। अगली जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है बच्चों वो देखेंगे हम। इसमें अगली नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन के।
चौथी जो है कि मतलब इसका अगर हम केमिकल नाम देखें तो इसका केमिकल नाम होता है नैप्थोक्यूनिन। नैप्थोक्यूनिन जो है इसका केमिकल नाम होता है। इसकी अगर हम इसकी कमी से जो रोग होता है वो रुधिर का स्राव एवं रुधिर का थक्का नहीं जमता है। रक्त का स्राव एवं रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अगली जो है इसमें नेक्स्ट जो विटामिन है बच्चों वो देखिए। अब जो विटामिन है अब तक जो हमने पढ़ी विटामिन वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन थी। जो दूसरी प्रकार की जो विटामिन है वो है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें जल में घुलनशील विटामिन, इसमें पहले नंबर 1 जो है वो विटामिन B1 जिसे इसका जो अगर केमिकल नाम देखें तो वो है थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है बच्चों वो है वेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला जो हम इसमें देखें तो B2, जल में घुलनशील विटामिन में दूसरी है B2। अगर इसका हम केमिकल नाम देखें बच्चों तो केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो अगर हम देखें बच्चों इसकी कमी से मुख के जो किनारे हैं वो फट जाते हैं। मुख के किनारों का फटना। अगली जो नेक्स्ट इसमें जो विटामिन है देखिए बच्चों विटामिन B2 जो है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से मुख के जो किनारे हैं हमारे साइड्स में जो मुख होता है उसके जो किनारे होते हैं ये वाले ये फटने लग जाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट विटामिन है वो है जिसे हम कहते हैं B। ये B1 है, B2 है, B सिंगल B और होती है। इसका अगर हम केमिकल नाम देखें तो इसका केमिकल नाम जो है वो है निकोटेनिक अम्ल। केमिकल नाम जो है वो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसकी अगर हम कमी देखें, कमी B जो है उसकी कमी से अगर रोग देखें तो वो पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग जो होता है इसमें होता क्या है विटामिन B जो कि हमारे जो पैरों की जो हड्डियां हैं उनका घुमाव बढ़ जाता है इसमें। अगला अगर नेक्स्ट देखें हम तो विटामिन B3, फोर्थ विटामिन अगर देखें तो B3। और इसका अगर हम केमिकल नाम देखें बच्चों तो केमिकल नाम होता है इसका पैंटोथेनिक। और अगर इसकी कमी से अगर हम देखें इसकी जो कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है वो है वर्निंग फिट सिंड्रोम। आगे के ऊपर लिखा हूं आपको अगली जो विटामिन जो है इसमें वो है जिसे हम B6 बोलते हैं। B6 अगर इसका केमिकल अगर बच्चे हम नाम देखें तो इसका केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है इसका केमिकल नाम होता है। और अगर इसकी कमी से अगर हम जो तुम्हारे शरीर में जो रोग होते हैं वो चर्म रोग होते हैं।
चर्म रोग। त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो विटामिन B6 की कमी से होती हैं। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट विटामिन जो है वो है बी कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं B12। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, और B12 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अगर केमिकल नाम देखें तो वो है साइनोकोनेलेमिन। और इसकी कमी से अगर देखें जो डिजीज होती है हमारे शरीर में वो होती है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग जो है वो रक्त अल्पता बोलते हैं इसको, रक्त की कमी, जिसमें हमारे लोहे तत्व की कमी हो जाती है। इसके अलावा लास्ट जो हमारी विटामिन है बच्चों वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका जो अगर केमिकल नाम देखें तो वो होता है एसकार्बिकम। एसकार्बिक अम्ल। एसकार्बिक अम्ल जो है, एसकार्बिक अम्ल, इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर जो कुपोषण था उसमें विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पढ़े थे। और हमारा जो ये अध्याय है जो कि अध्याय 22 का जो मानव पाचन तंत्र का जो अध्याय है वो हमारा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आज यहाँ पर उसका अंतिम वीडियो है उसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बच्चों आपसे मिलेंगे वो हमारा नेक्स्ट अध्याय होगा जो कि मानव में श्वसन तंत्र से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को पुनः सभी लाइक करें और शेयर करें तथा सभी दोस्तों को जितना हो सके हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा पुनः शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।